जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य। तो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के अंदर सरकारी नौकरी के बारे में कि आपकी जन्म कुंडली में अगर कौन से ग्रह किस स्थिति में है तो आप सरकारी नौकरी के काबिल हो और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ से पहले मैं आपको यह बता दूं कि देखो, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शायद सरकारी नौकरी के योग हो, लेकिन वहाँ पे सरकार की भर्ती भी जरूरी है। आपके उम्र के हिसाब से उस टाइम पे अगर सरकारी खाते में अगर सरकारी भर्ती नहीं होती है तो आपके योग कितने भी अच्छे हो, लेकिन ये सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी के योग है तो आपको दूसरी कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मैं जो ये योग बताने जा रहा हूँ वो योग के अंदर अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन उस सक्षम की नौकरी, मतलब कि जैसे सरकारी नौकरी में पीएफ कट आता है, रजा मिलती है, सब अलाउंस मिलते हैं, वैसे ही आपको किसी प्राइवेट कंपनी में भी ये नौकरियां मिल सकती है। तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है, ओवरऑल एक सरकारी नौकरी का जो हुद्दा होता है, जो पावर होता है, वही पावर आपको प्राइवेट कंपनी में या आपके जो भी आपका प्रोफेशनल होगा उसके अंदर आपको मिलेगा। अब एक बात और कि ये जो मैं आपको ग्रहों के योग बताऊंगा मिथुन लग्न के अंदर, इस योग के अंदर देखो, सरकारी नौकरी के अंदर भी वर्ग 4, वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 ऐसे 4 प्रकार होते हैं और सरकारी खाते बहुत सारे होते हैं। ऐसा कोई भी सरकारी खाता नहीं है जिसमें छोटी नौकरी भी ना हो और बड़ी नौकरी भी ना हो। यानी कि ये जो मैं योग बता रहा हूँ वो सरकारी नौकरी के योग बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर छोटी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, बड़ी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सिर्फ बात यह है कि ये योग जो है वो आपके कौन से स्थान में हो रहा है। अगर अच्छे स्थान में हो रहा है तो आप बड़ी पदवी पे आरूढ़ हो गए, और अगर छोटे स्थान में हो रहा है तो आप छोटी नौकरी करोगे सरकारी, लेकिन उसके अंदर भी आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी ही होगी, क्योंकि ये जो योग है वो आपके फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो गए, वो पक्का है। तो अब मैं आपको मिथुन लग्न के अंदर कौन से ग्रह कहाँ होने से आपको सरकारी नौकरी या सरकार सक्षम नौकरी मिल सकती है। तो देखिए, सरकारी नौकरी के लिए हमेशा हम सूर्य को देखते हैं, क्योंकि सूर्य ही सरकार है और सूर्य से ही सरकार चलती है। तो यह जो मिथुन लग्न की कुंडली है उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे किसी भी खाने में सूर्य रख देना है। ये 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, 12 भाव के अंदर आपको सूर्य ग्रह रखना है। मान लीजिए कि मैंने ये सूर्य रखा, उसके बाद में आपको सूर्य के साथ शुक्र ग्रह को रखना है। यहाँ पे सूर्य और शुक्र की ये युति हो गई। अब यहां से पीछे के स्थान में, यानी कि यहाँ पे आपको बुध ग्रह रखना है, जो लगने से, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल ये 12 खाना में कहीं पे भी लागू होगा। और ये बुध के पीछे आपको राहु ग्रह को रखना है, यानी कि यहाँ पे राहु, देख लीजिए, ये 3 प्रकार से, ये 3 खानों में ये ग्रह होने चाहिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर, कोई भी खाने में हो, लेकिन इस तरह से ये ग्रह होने चाहिए। सूर्य और शुक्र दोनों साथ में, उसके पीछे बुध
और बुध के पीछे राहु, इस तरह से। अब ये शुक्र और बुध जो है वो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, यानी कि 5-7 डिग्री एकदम कंजक्स नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक ग्रह जो है वो और है, वो ग्रह है मंगल। अब इसके अंदर, क्योंकि मिथुन लग्न के अंदर नौकरी का जो भाव है वो 6ठा भाव है और उसका स्वामी होता है मंगल। तो मंगल ग्रह को हमेशा आपको, अगर ये ग्रह का पोजीशन डिसाइड करते हैं तो जो ये बुध ग्रह है उससे 7वें घर में मंगल होना चाहिए। यानी कि हम बुध से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां पे मंगल। अब ये ग्रहों की पोजीशन जैसे मैंने बताया कुंडली के 12 भाव में कहीं पे भी हो, लेकिन ये बुध जो है उसके एग्जैक्ट सामने मंगल ग्रह आना चाहिए। ये क्राइटेरिया है सरकारी नौकरी के लिए। अब इसके अंदर दूसरे ग्रहों का भी मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि शुक्र और बुध अस्त नहीं होने चाहिए, उसी तरह से ये मिथुन लग्न की जन्म कुंडली के अंदर जो शनि ग्रह है वो वक्री नहीं होना चाहिए। शनि ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए। यानी कि कुछ तरह से कह सकते हैं कि सूर्य शनि का अपोजिशन नहीं होना चाहिए। अब नौकरी तो सरकारी मिलेगी शनि वक्री होगा तो, लेकिन वहां पे आपको दिक्कतें और परेशानियां ज्यादा रहेगी, आप पे एलिगेंस भी रहेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है राहु का। आप ये ग्रहों को कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन राहु जो है वो आपका यहां पे वृश्चिक राशि का राहु नहीं होना चाहिए। अगर मिथुन लग्न वालों को सरकारी नौकरी चाहिए तो ये पोजीशन सूर्य, शुक्र, बुध और उसके पीछे राहु, तो यहाँ पे ये राहु, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 8वें स्थान में सूर्य शुक्र रखते हैं, यहाँ बुध रखते हैं और यहाँ वृश्चिक का राहु रखते हैं, तो यह पोजीशन नहीं चलेगी। वृश्चिक का राहु आवे ऐसी पोजीशन ग्रहों की नहीं चलेगी। अब तीसरा, चौथा और अंतिम पॉइंट जो है वो, अगर ये जो सूर्य है उसके केंद्र में, यानी कि सूर्य से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान में गुरु है या चंद्र है। सूर्य से 7वें स्थान में गुरु हो सकता है, चंद्र हो सकता है, और सूर्य से 10वें स्थान में गुरु या चंद्र। यानी कि सूर्य से केंद्र में गुरु अकेला होगा तो भी चलेगा, चंद्र अकेला होगा तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह की पोजीशन है। तो ये जो गुरु चंद्र की जो मैंने पोजीशन बताई आपको, ये आपको सरकारी होद्दे में वर्ग 2 और वर्ग 1 की भर्ती के लिए या वर्ग 1 या 2 के लिए आपको सम्मानीय पोस्ट प्राप्त करवा सकता है। तो अगर ये मिथुन लग्न के अंदर सरकारी नौकरी के योग या सरकारी सक्षम नौकरी के योग या ऐसी कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन चार्ज 101 रुपया है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गोगा महाराज।